दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब आप काम करने के लिए आते हैं या मैंने काम करना शुरू किया, तो ज़रूरी नहीं ये बात कि आप पूरी तरह मनी माइंडेड हो। मैं पैसे के बारे में जो मेरा विचार है, पैसा इंसान के दिमाग का बनाया हुआ एक खिलौना है। ये खिलौना कभी हमारा मालिक नहीं बन सकता, लेकिन अगर हम इसको नहीं जानते हैं तो ये हमारा मालिक बन जाएगा। अगर हम इसकी वर्किंग को जानने लगे तो फिर हम इसके मालिक हो सकते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब मैं आया तो मैंने आज़ादी चाहिए। आज़ादी नंबर्स में एक आज़ादी देखो, जब आपको ज़रूरत होती है रोटी कपड़ा मकान, और जब तक ज़रूरी है तब तक आप काम करते हैं, सेकंड थॉट नहीं आता। सेकंड थॉट कब आता है? जब आपको ये लगने लगे कि ज़रूरी है भी कि नहीं है। अभी मतलब जब आप खाना खाते हैं ना, तो 3-4 चपाती खाते हैं, तब तक आपको सेकंड थॉट नहीं आता। 5वीं चपाती आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है ना। तो आपकी 5वीं रोटी किसी की पहली रोटी बन सकती है। इसे सोच के साथ काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्टॉक मार्केट कैसे आपके बच्चों और आपकी फैमिली में आपकी वाइफ के लिए, आपके हस्बैंड के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। तो मैंने कोशिश की है यहां पे कि किड्स के लिए मैंने एक स्पेशल कोर्स बनाया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट गिव अवे में मैं देना चाहता हूं। महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए, लेडीज के लिए एक स्पेशल कोर्स बनाया है, उनकी भाषा में, उनके सोच के तरीके से बात करते हुए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपकी फैमिली, मतलब घर में जो होम मेकर है, उनका रोल छोटा नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल एक्सपोजर उनको नहीं मिलता, तो आप यहां पे करोड़ों रुपए कमा के छोड़ जाओ, लेकिन इससे यह मत समझ लेना कि उनका फ्यूचर इमोशनली फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएगा। उसके लिए वो समझ आपको देनी पड़ेगी और उस पर बात शुरू होनी चाहिए। वो हम नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पैसा छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद आपके 4 बच्चे, आपके 2 बच्चे जायदाद के लिए लड़ते रहते हैं। वो फाइनेंशियली भी इनसिक्योर रहते हैं, इमोशनली भी इनसिक्योर रहते हैं, क्योंकि इस बारे में बात नहीं की गई। तो पैसे के बारे में बात करना उतना बुरा है नहीं, अगर आप सही ढंग से पहले बात कर ले। नहीं तो बाद में गलत ढंग से पैसे के बारे में बात होती है। दोस्तों, ये पैसा सब कुछ खा जाता है। आपके दिल का जो सबसे अजीज चीज है वो भी आपसे दूर चली जाएगी। तो यहां पे किड्स के लिए मैंने स्पेशल एक कोर्स बनाया है, लेडीज के लिए स्पेशल कोर्स बनाया है, जिसकी कीमत 9999 मतलब 10,000 रुपए के आसपास है। लेकिन अगर आप उसको चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी व्हाट्सएप करेंगे, जो नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, किड्स लिखेंगे या वुमन होम मेकर लिखेंगे, वुमन लिखिए, वुमन, है ना। तो स्टॉक मार्केट महिलाओं के लिए खास तौर से वैसे हमने बात की है, कोर्स डिजाइन किए हैं, और इसलिए किए हैं कि परिवार में अगर इस पे काम हो जाए तो बहुत काम हो सकता है। अब बच्चे क्या कर लेंगे मार्केट में? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जब मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन चुका और जब मुझे बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गया, तब भी मैं 50 कंपनीज या इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं जानता था। हमको नहीं सिखाया गया प्रैक्टिकली ऐसा कुछ कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होती है। जब मैं स्टॉक मार्केट में घुसा तो मैं डर रहा था, ये सोच के कि ये तो सट्टा बाजार है। अपने पिताजी का एक शेयर बेचने गया था और उसके लिए मुझे जाना पड़ा। मुझे लगा पता नहीं कैसे लोग बैठे होंगे, कैसे सट्टा खेल रहे होंगे। हो सकता है वो वहाँ पे बैठ के दारू सिगरेट पी रहे हों, और कैसे गुंडे लोग वहाँ पे मिलेंगे। और जाके मैंने देखा कि दुनिया का सबसे हाईटेक सेटअप, टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अडॉप्ट कौन करता है? स्टॉक मार्केट करता है। और वहां पे जाके जब चीजें समझी तो मुझे पता लगा ये तो कमाल की चीज है। और धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि मैं पहले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में पैसा कमाने लगा। वहां तो मैं गलतियां कर रहा था। गलतियां आप करोगी, क्योंकि पैसे और सेक्स, ये 2 चीजें ऐसी है जो बहुत चैलेंजिंग है। तो हमारे पीछे नीति शास्त्र जितने भी, जितने बुजुर्ग हैं, माँ बाप है, टीचर्स है, सबने कहा दूर रहो, दूर रहो। आपको पैसे से क्या मतलब है? आप पढ़ाई करो। आपको लड़की से क्या मतलब है? पढ़ाई करो। लड़के से क्या मतलब है? पढ़ाई करो। 25 की उम्र तक आपको यह सुनने को मिलता है, और 26 की उम्र में वो आपको कहते हैं कि लाओ, कमा के लाओ, जॉब करो, बिजनेस करो, पैसा लाओ, पैसा लाओ। आप सोचते हो ये क्या चीज है, और शादी कर देते हैं आपकी 25 की उम्र में। 26 की उम्र में वो बोलते हैं कि रहो इसके साथ 5 साल तक। आप उस अपोजिट सेक्स के इंसान के साथ में पहेली की तरह जूझते रहते हैं, क्योंकि डेटिंग के लिए तो आपको परमिट नहीं किया होगा। अभी भी लोग कर रहे हैं डेटिंग, लेकिन ये रिएक्शन में जा रही बात। आप उनसे कह रहे हैं मिलो भी मत, देखो भी मत, और पता चला वो तो सीधा आ, दूसरी डेटिंग में लग गए। तो वो थोड़ा आगे ही चले गए हैं। इसलिए मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि अगर किसी बात पर सिस्टमेटिक आप काम नहीं कर रहे हैं तो अनसिस्टमेटिक काम शुरू हो जाएगा, और वो
परेशानी खड़ी कर देगा। तो बच्चे अगर 5 साल का बच्चा अगर चीज़ों को जानने लगे, आप सोचो कि पूरी दुनिया में बिज़नेस कौन-कौन से होते हैं। जैसे वॉरेन बफे हो गए दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर आदमी। 6 साल की उम्र में 11 साल की उम्र में उन्होंने मार्केट में एंट्री की थी और वो बात कर रहे थे कि मैं 5 साल लेट हो गया। तो दोस्तों, पैसे से पैसा नहीं बनता। पैसा तो बहुत थोड़ा होगा चलेगा, लेकिन समय से पैसा बनेगा। तो बाप के पास भले 10 लाख रुपया हो, लेकिन उससे ज्यादा पैसा बच्चा बनाएगा अगर उसके पास 1,000 या 10,000 रुपया होगा। तो एक बार आप मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेटर में जाके देख लेना, आप मेरी बात समझ जाएंगे। क्योंकि मैथ्स के इतने इंटेलिजेंट लोग जो आईआईटी क्रैक कर रहे हैं और एमबीए के एग्जाम्स को यूं क्रैक करके जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कंपाउंडिंग का जादू नहीं समझ पाए। सब लोग पैसे के पीछे पीछे भाग रहे हैं, पैसा उनके लिए नहीं भाग रहा, वो पैसे के लिए भाग रहे हैं। तो दोस्तों, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस की चीज़ों से पहले थोड़ा फेमिलियर हो जाना, और फेमिलियर होते 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 धीरे काम करते चले जाना। जैसे मेरी 2 अनस्कूलर बच्चों में से एक बड़ी तो आर्टिस्ट है, तो अगर उसको इसमें कम इंटरेस्ट है तो मैं उससे ये कहता हूँ कि देखो, पैसे के लिए आप अपना पेंटिंग मत करना, क्योंकि बिकेगी कि नहीं बिकेंगी ये सोच के अगर पेंटिंग करोगे तो फिर आप उसमें जान नहीं डाल पाओगे। तो पैसे के लिए आप थोड़ा ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग को समझ लो तो ठीक है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन यंगर सिस्टर निफ्टी जिसका नाम है, वो एनालिसिस को बड़े अच्छे तरीके से समझती है। मेरे लिए वो अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट बनाती है, वो आरओई आरओसीई पे बात करती है। आज 16-17 साल की उम्र में वो काफ़ी कुछ मार्केट को समझने लगी है। तो धीरे धीरे पहले फेमिलियर हुई, 1-1.5 साल तक तो मुझे उसको थोड़ा कुछ बताना पड़ा। मैं बोलता था, वो दूर भागती थी, क्योंकि सूखे शब्द होते हैं। फाइनेंस के जो शब्द है इनमें रस नहीं है। पोएट्री में रस है ना, और जितनी कहानियां हैं, स्टोरीज है, साहित्य, लिटरेचर है, उनमें रस है। इनमें रस नहीं है। म्यूजिक में रस है, इंटरेस्टिंग होती है वो चीज़ें। फाइनेंस में इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होता है, लेकिन एक बार अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो बाकी सारे इंटरेस्ट को आप पाल सकते हो। तो दोस्तों, लेडीज को भी मैं यही बात करता हूं कि अब वो बोले हम कमाते थोड़ी हैं, हमको तो जो पैसा मिलता है उससे घर चलाते हैं। और मैं कह रहा हूं, अगर आप जितने में घर चलाते हैं ना, उसका 10% वेस्टेज बचा के, 10% वेस्टेज बचा के बोल रहा हूं। कोई सपनों से कंप्रोमाइज नहीं करना है, कोई काम रोकना नहीं है। आप जो 10,000 रुपए की एक साड़ी खरीदते हैं ना, ये सोच के कि चलो मैं उस शादी में जाऊंगी तो एकदम थोड़ी स्टैंड आउट करूंगी, कुछ अलग लगूंगी, और हम 10,000 की उस साड़ी की बजाय 7,000 की साड़ी खरीद ले। ये नहीं कह रहा हूं कि आप 1,000 रुपए की साड़ी पहन के और थोड़ा सा अजीब फील करें, लेकिन वो पैसा जो आप बचा रहे हैं उसका होना क्या है, जब तक ये कहानी नहीं आती सामने तब तक आप बचाएंगे भी क्यों। तो आपके पास कोई होप होनी चाहिए, कोई जर्नी होनी चाहिए जिसके लिए आप एनर्जी बचा के रखते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि सारे महीने का खर्चा चलाने के बाद जो पैसा बचे वो आप निवेश कर सकते हैं। पहले आप निवेश कर देते हैं, उसके बाद अपने खर्च को मैनेज करते हैं। और जैसे आपने देखा ना कि जो चीज़ें एक्स्ट्रा आपके पास है, जैसे गांव गांव में 5,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट की जगह है, तो वहाँ 2,000 स्क्वायर फीट में कंडे भरे होंगे, लकड़ी भरी होगी, कहीं कुछ कूड़ा कबाड़ पड़ा होगा। लेकिन मुंबई में 400 फीट में कैसे वो पूरे जगह को मैनेज करे, ये किस चीज ने सिखा दिया? जगह की स्कैरसिटी ने। तो जगह की किसी चीज का अभाव आता है ना दोस्तों, फिर हम उसमें प्रभाव पैदा करते हैं। वही चीज मैं ये सारी बात समझाने वाला हूं। चाहिए आपको एक कोर्स तो लिख के भेजिए, वुमन या होम मेकर लिखिए, है ना, और किड्स ऐसा लिख के भेजिए, तो उनका स्टॉक मार्केट कोर्स में, स्पेशली फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स उनके साथ भेजूंगा। अपने जितना भी डिग्री आप दिला रहे हो इनको, लेकिन ये पैरेलल डिग्री अगर आपने इसके लिए तैयार नहीं किया दोस्तों, तो आप बहुत अधूरापन छोड़ देंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप उसमें थोड़ा रस दिखाएं तो फिर मैं और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा इन चीज़ों को। लेकिन अगर एक कदम आप मेरी तरफ नहीं चलेंगे तो 4 कदम आपकी तरफ चलने के लिए मेरे अंदर कोई ऐसी खुजली नहीं है, कोई उसके लिए फिर मैं फुर्सत नहीं निकाल पाऊंगा। मैं बार बार बोलता हूं कि सूखी लकड़ी होगी तो चिंगारी मैं दिखा दूंगा, गीली लकड़ी को जलाने की कोशिश करूंगा, धुआं उठेगा, मेरी आंखों में पानी जाएगा, आंसू निकलेंगे, आपकी आंखों में पानी जाएगा। इसलिए आपको वो इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। चाहिए आपको किड्स के लिए स्टॉक मार्केट कोर्स तो किड्स व्हाट्सएप कीजिए, और वुमेन के लिए चाहिए तो वुमेन व्हाट्सएप कीजिए, और अपनी फैमिली को जरूर दिखाइए दोस्तों। क्योंकि इतना काम अगर मैंने यहाँ समय निकाल के किया है तो बाकी ये काम तो आप कर ही सकते हैं,
नहीं करते हैं तो ठीक है, दुनिया तो फिर भी चल ही रही है, ज़िंदगी चलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।